जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हिंदी स्पेशल क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये हिंदी हिंदी स्पेशल क्लास है जो, तो ये जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये होने वाली है। और तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो ये मेरा हिंदी का सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले हम जो जितने भी टॉपिक हैं उनसे हम रूबरू होंगे। उसके बाद जो आगे का मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे कौन से टॉपिक हैं जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के वो टॉपिक। तो जो हिंदी के जो मैं हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हिंदी जो है वो 3 खंडों में हमने विभाजित कर दिया है। सबसे पहले जो खंड का है उसमें हम लोग व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, और खंड खा में हम लोग शब्द और वाक्य को पढ़ने वाले हैं, और खंड गा में हमारा हिंदी साहित्य आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे व्याकरण की। तो व्याकरण में जो हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण को। क्या पढ़ेंगे? विशेषण को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बाद हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे, और 6वें नंबर में हम लोग अव्यय को पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे संधि में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे समास को। फिर हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह को। उसके बाद में उपसर्ग आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रत्यय, और उसके बाद में आ जाएगा आपका वर्ण वर्ण विन्यास और वर्तनी। और हम लोग अब खंड खा में आ जाएंगे। जब हम लोग ये सारी चीज़ें खंड का की व्याकरण की जो है बेसिक चीज़ें वो हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे खंड खा की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य को। उसके अंदर क्या क्या आता है टॉपिक, रस छंद और अलंकार को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य को। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वाक्य शुद्धि। भी अगला टॉपिक है हमारा विलोमार्थी शब्द। उसके बाद जो अगला टॉपिक मेरा आएगा वो पर्यायवाची का आएगा, उसको हम लोग सही सही तरीके से पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा समशुद्ध भिन्नार्थी शब्द। उसके 7वां टॉपिक आएगा उसके बाद अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से 8वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आपका मुहावरे और लोकोक्ति। और उसके बाद में हम लोग 9वां टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है अपठित गद्यांश। उसके बाद में हिंदी 10वां जो मेरा टॉपिक है हिंदी वचन, लिंग वचन, काल और कारक। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। और अब जब जब हम लोग ये खंड घा को समाप्त कर लेंगे, तो मेरा जो अगला टॉपिक आएगा खंड घा, उसमें हम लोग हिंदी साहित्य को जानने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य में हम लोग क्या क्या जानेंगे? हिंदी साहित्य में सबसे पहले मेरे मित्र जानने वाले हम लोग टॉपिक हिंदी भाषा का इतिहास और विकास को जानेंगे। और उसके बाद में सेकंड जो जानेंगे प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जो लेखक की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम उनको हम जानेंगे। उसके बाद में जो लेखक हैं उनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं और प्रमुख जो लेखक की पुस्तकें लिखी हैं उनको हम जानेंगे। तो जो इतने टॉपिक हैं जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो जितने भी टॉपिक हैं वो आपके सामने मैंने दे रखे हैं। तो अब हम सबसे पहले किस टॉपिक की बात करेंगे? वो हम लोग बात करेंगे वर्णमाला की। ये क्लास जो है हम मोस्टली जो फोकस में रख के ये बनाई जा रही है। ये जो सारे ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पढ़ाए जाएंगे वो यूपी पुलिस और एसआई वगैरह को, जितने भी यूपी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनको फोकस रख के हम लोग ये हिंदी स्पेशल क्लास को चलाएंगे। और एक बात मैं बोलूँगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, कोई भी हम लोग काम करने जाते हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों की ज़िंदगी में एक
को चेंज करती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या कोई भी काम करें, उसमें होता है कंसिस्टेंसी। यदि हम कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ पढ़ेंगे लगातार, तो वो हमें मेहनत दिखती भी है, और उसके जो कंसिस्टेंसी के द्वारा हम लोग काम करते हैं, वो हमें वो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाता है। इस तो इससे ये है कि जो भी आप लोग काम जो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पढ़ेंगे, हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि निरंतरता किसी भी चीज़ की जीवन में जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो जो इतने टॉपिक हैं, इनसे हम रूबरू हो चुके हैं। और हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि जो यूपी प्लस है, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, जो यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, वो 37 क्वेश्चन होते हैं। और जो ये जो अंक के होते हैं, वो 74 अंक के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और तो हम लोग इसी को टारगेट टारगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हमने आपको बताया ये वर्णमाला। आज से हम लोग वर्णमाला की जो है बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग आज वर्णमाला को देखते हैं। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ हिंदी की बेसिक जानकारियाँ। जैसे कि हम यदि बात करें हिंदी, जो बेसिक जानकारियाँ हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पे स्टार लगा लेना, उसमें कर लेना। जैसे हम लोग देखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये किस भाषा से इसको लिया गया है। तो हिंदी जो हिंदी जो शब्द है, ये जो लिया गया है, ये फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। तो हिंदी जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की निष्पत्ति हिंदी की हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो हम ये देखेंगे कि हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो हिंदी की जो निष्पत्ति हुई है, वो हुई है ईरानियों से। किससे हुई है? ईरानियों से हुई। ठीक। हम नेक्स्ट को क्वेश्चन देंगे। उसका अगला क्वेश्चन, जो
मेरा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ये हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है ये देखेंगे हम लोग। थोड़ा ये इसको सही करेंगे। जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है हमारा ये 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि विश्व हिंदी दिवस, अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हम बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये जितने भी हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं ये हिंदी की एक बेसिक जानकारी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसको हम लोग स्टार बना के लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय 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 मातृभाषा दिवस, इसको हम लोग कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाते हैं हम लोग वो मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाते हैं वो 21 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। और हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो वो हम लिखेंगे 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। तो ये भी एक क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। कब मिली है इसको? ये मिली है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में मान्यता मिली। तो एक बार हम दोबारा इसको देख लेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो वो फारसी भाषा का शब्द है। और अगला क्वेश्चन है हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो वो हुई है ईरानियों के द्वारा। ठीक है, ईरानियों के द्वारा हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वो 21 फरवरी को मनाते हैं। और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है, वो 14 सितंबर 1949 में मिली है। तो ये सब चीज़ें हम इसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं माला को। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो हम लोग पहला अध्याय डालेंगे। अध्याय डालेंगे वर्णमाला। हम लोग आज चर्चा करेंगे वर्णमाला पर। तो तो हम लोग वर्णमाला को देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। अब इसकी हम लोग देखेंगे। इसमें वर्ण क्या है और माला, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। तो ये जो माला माला को देखेंगे हम लोग। माला क्या है, माला किसे कहते हैं, हम लोग माला कहते हैं एक समूह को। किसे कहते हैं, समूह को। तो समूह कहने का मतलब ये है, एक जैसे कि एक समूह कहने का मतलब है कि एक हम माला को ले लेंगे। तो एक व्यवस्थित समूह, इसको हम क्या बोलते हैं, समूह। समूह को हम लोग एक माला बोलते हैं। तो एक समूह मतलब ये क्या है, मनकों। ये क्या है, माला किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है मनकों से। तो मनकों के एक व्यवस्थित समूह को हम लोग माला कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे। तो ये जो माला शब्द लिया गया है, इस पे एक, जैसे कि कबीर दास ने एक दोहा लिखा है। वो दोहा क्या है कि माला फेरत जग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन के मन का फेर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन मन का मतलब माला के मोती को, माला जो फेर रहा है वो मन को, वो बोला है कि मन का डाल दे, मतलब जो माला है उसको हम हटा दें और मन का फिर मन से भक्ति करो। कहने का मतलब ये है कि जो माला है उसको हटा के मन से भक्ति करो। तो इसलिए बोला है मन का फेर। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण में। तो वर्ण क्या है देखो। तो भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसे हम वर्ण कहते हैं।
वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब क्या है कि यदि हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है अ, अ, आ और का, खा, ये जो व्यंजन है ये सब। और ये जैसे मान लो ये हमने लिख दिया, तो और सभी, तो और सभी हैं, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब भाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपके ये जो शब्दों से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। वर्ण कहने का मतलब क्या है? अक्षर। ये अक्षरों से मिलकर हम लोग एक भाषा को बोल पाते हैं। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? वो है वर्ड। वो क्या है आपकी? वो है वर्ड। चलिए।